75 में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो बिहार के छात्रों ने शुरू किया और उसके बाद वो आंधी पूरे देश भर में बढ़ रही थी। लेकिन यह जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है ये पूरे देश भर में हो रहा है और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है, बहुत ही बुरी स्थिति उनकी बनी है क्योंकि मांग बहुत साधारण है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अगर उस पर बात बनेगी तो आगे बात बनेगी, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो आगे बात नहीं बनेगी। यह तो शुरू से कहा गया है। और आपको एक बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है सभी क्षेत्रों में। जितना गजनवी 17 बार आके हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा डकैती राम मंदिर के चंदे में हुई। जितनी महंगाई अंग्रेजों के समय या अंग्रेजों के बाद सरकारों में, स्वतंत्र भारत में नहीं हुई, उससे कहीं दुगनी तिगनी 4 गुनी ज्यादा महंगाई देश भर में है। जितनी लाठियां आज तक चाहे अंग्रेजों के शासन में रहा हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उतनी लाठियां नहीं चली जितनी कि इस बार विद्यार्थियों को लाठियों से पीटा गया। और उसका अंजाम यह हुआ कि पूरे देश भर के अंदर, चाहे ऐजाबाद चले जाइए मिजोरम में, चाहे गुजरात में इनके अहमदाबाद में चले आ जाए, चाहे जम्मू में चले जाएं या पश्चिम में दक्षिण में बेंगलोर चले जाएं, मध्य में नागपुर में आ जाएं या भोपाल चले जाएं, सब जगह विद्यार्थियों का हुजूम है और यह विद्यार्थी सरकार को बदले। सर, पीएम मोदी की स्टेटमेंट में किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने एश्योर किया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना ही दिया है और हम एक बड़ा बिल लाएंगे जिसमें वो लाएंगे कि एंटी जो ये लीक हो इसके लिए कुछ करा जाए। किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट को? बड़ा सेल्फी की फॉर्म में वो स्टेटमेंट बनाया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इनके इस स्टेटमेंट को उसी उत्साह के साथ देखता हूं जिस उत्साह के साथ वो 15-15 लाख रुपए प्रत्येक बैंक अकाउंट में देने वाले थे। उसी उत्साह के साथ देखता हूं जैसा उन्होंने काला धन विदेश से बाहर से लाने की बात की थी। उसी उत्साह के साथ देखता हूं जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की महंगाई कम करूंगा। ये वही उत्साह मुझे दिखता है जब वो ये कहते हैं कि सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा। ये तो कार्रवाई 2024 में करनी थी, 2 साल डिले से चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय रेल डिरेल हो रही है, वैसे ही इनके सारे स्टेटमेंट 2 साल से नीट पर डिरेल हो रहे हैं। तो उस पर आगे ये क्या कहते हैं देखते हैं। शिक्षक छात्रों के बारे में तो एक भी कुछ नहीं कहा। सर, सेक्रेटरी को तो हटा दिया, अब कैसे देखते हैं? सेक्रेटरी को हटा के नए सेक्रेटरी बनाएंगे। फर्क पड़ता है क्या इन लोगों को हटाने से? क्या फर्क पड़ता है? एनटीए भी तो बैठे हैं सभी, नहीं इन्हीं के संगी लोग बैठे हुए हैं। क्या किया इन्होंने आज तक? ये तो स्वतः स्पष्ट आप लोगों के पास में है, जाके सरकार से पूछिए ये प्रश्न। ये सोनम वांगचुक के पास गए 26 दिन के बाद, अगर पहले दिन कर दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। अरे छात्र देश के भविष्य हैं, इसी में से जैसे आप लोग भी छात्र में से आए हैं, जर्नलिस्ट बने हैं, उसी प्रकार से छात्र कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, यूपीएससी के एग्जाम देगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएफएस बनेगा, रेवेन्यू सर्विस में जाएगा, फॉरेस्ट सर्विस में जाएगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ने का अवसर ही नहीं दोगे, 152 लीक हो गए, ये भी रिकॉर्ड कीर्तिमान है जो सरकार ने स्थापित किया है। इतने कभी भी पेपर लीक नहीं हुए। तो जब तक यह विद्यार्थी हमारे आगे बढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो बढ़ेंगे कैसे?